नमस्ते मित्रों। बहुत तेज ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में, विशेष करके बचे रहें, अच्छे वस्त्रों का चयन करें, ठंड में ज़्यादा लापरवाही ना करें। ठीक है, आप योग के साधनों का उपयोग करें, शिलाजीत आदि का प्रयोग करें, तो उससे आप ठंड से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। एक प्रश्न काफ़ी दिन से कई लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका, मेमोरी पावर के विषय में, याददाश्त के विषय में बार बार प्रश्न कर रहे हैं लोग, याददाश्त हम कैसे बढ़ाएं, कैसा खान पान रखें, कैसी जीवनचर्या दिनचर्या रखें, कौन सा एक्यूप्रेशर करें, क्या औषधि ले सकते हैं, आदि आदि। तो आज विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें कारण जानने चाहिए। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, कुछ कारण होंगे जिसके कारण से समस्या आ रही है। सबसे पहली बात, आपकी मानसिक कमजोरी हो सकती है। दूसरी बात, आप अत्यधिक किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण से दूसरे विषय से संबंधित वस्तुओं को भूल जाते हैं। और वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण मोबाइल सिद्ध हो रहा है। किसी भी व्यक्ति से आप बात करके देख लीजिएगा, कहते हैं कि किसी काम के लिए हमने फोन उठाया, और फोन उठाया तो कुछ नोटिफिकेशन आई थी, अथवा कोई यूट्यूब अथवा फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन थी, वो देखने लग गए, और जिस प्रयोजन हेतु मोबाइल हाथ में लिया था उसको भूल जाते हैं। काफी देर तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं और बाद में रख देते हैं फोन, फिर याद आती है अरे किस काम के लिए फोन उठाया था। तो थोड़ा सावधानी से प्रयोग करें फोन का। अत्यधिक फोन का प्रयोग करने से हमारी मेमोरी लॉस हो रही है बड़ी जबरदस्त तरीके से। पहले बुजुर्ग लोगों की याददाश्त कमजोर होती थी, अब तो नौजवान बालकों की और छोटे छोटे किशोर बालकों की भी याददाश्त में समस्या आ रही है। तो कारणों से बचें। और अब हम यौगिक चर्चा करते हैं भी, योग से संबंधित हम क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं जिससे आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी पावर अच्छी बनी रहे। आप नियमित व्यायाम करें, आसन करें, जिसमें सूर्य नमस्कार से लेकर के आप सबसे अच्छा इसमें शीर्षासन अथवा सर्वांगासन आप कर सकते हैं। इसके करने से आपके ब्रेन को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, रक्त का संचार होता है, सुप्त चेतना विकसित होती है। आपकी चेतना का जो लोप हो गया है, रक्त प्रवाह से सारी एनर्जी का प्रवाह जबरदस्त रूप से होता है, पहली बात। दूसरा, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना अधिक करते हैं उतना ही आपके मन मस्तिष्क पर, आपकी बुद्धि पर, मेमोरी पावर पर जबरदस्त प्रभाव आता है। आपकी अनिद्रा की समस्या से लेकर के, आपकी बीपी की समस्या से लेकर के, आपकी न्यूरो की समस्या से लेकर के हर एक चीजों में अनुलोम विलोम जबरदस्त फायदा करता है। अनुलोम विलोम की विधि आप जानते ही होंगे, बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं से छोड़ देना, और दाईं से भर करके बाईं से छोड़ देना। आप सहज गति, यदि आपको बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है, हृदय रोग की समस्या है, तो धीरे करें। आप सामान्य रोगी हैं, मध्यम गति से करें। और आप पूर्ण युवा हैं अथवा किशोर हैं तो तीव्र गति से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में होता क्या है, अनामिका और ये मध्यमा दोनों अंगुलियां मस्तक पर रखें, बीच की अंगुली और अंगूठे को नासिका पर रखें, सबसे छोटी कनिष्क का इसको हथेली में रखें, और इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी रखते हुए बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को भर लेना, नासिका बंद करके जालंधर बंद के साथ श्वास को रोक लेना, आंतरिक कुंभक, गर्दन सीधी करके दाईं ओर से अंगूठे वाली नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना, बाहर रोक देना जालंधर बंद के साथ, फिर दाईं नासिका से ही श्वास को पुनः भर लेना और भीतर रोक लेना, यानी आंतरिक कुंभक करना, फिर गर्दन सीधी करके बाईं ओर से श्वास को छोड़ देना। ये एक साइकिल होती है, और यहां भी बाहर श्वास को रोकना होता है। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें 1:2:2 और धीरे धीरे 1:4:2 में प्राणायाम का करना विशेष आवश्यकता होती है। नाड़ी शोधन आप कर सकते हैं, जिनको गर्मी संबंधी रोग हो तो वो चंद्रभेदी भी कर सकते हैं। चंद्रभेदी में इस प्रकार करना होता है, बाईं नोस्ट्रिल से श्वास भरना, आंतरिक कुंभक करना,
और फिर गर्दन सीधी करके राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देना, ये हर बार यही प्रक्रिया होती है, तो इसे चंद्रभेदी कहते हैं। ये भी याददाश्त में बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिनको ठंड संबंधी कोई रोग हो वो चंद्रभेदी नहीं कर सकते। इसलिए ये समझें आप कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम ही सबके लिए अच्छा है। और जिन्हें अत्यधिक हृदय रोग हो, बीपी आदि की समस्या हो, हृदय दौर्बल्य हो, तो वो नाड़ी शोधन भी ना करें, केवल अनुलोम विलोम ही सबके लिए सर्वसुलभ है। इसके अतिरिक्त आप मस्तिष्क की, सिर की, ब्रेन की, माथे की मालिश कराइए बादाम रोगन से। बादाम रोगन तेल से आप जितना मसाज करते हैं उतना ही आपके लिए लाभदायक है। और बादाम रोगन तेल को ही 3 बूंद से 5 बूंद दोनों नासिकाओं में गर्दन नीचे लटकाते हुए चारपाई से दोनों समय नासिकाओं में डाल लें और इसकी एक एक चम्मच गौ दुग्ध में घोल करके पी लें और इसे सिर पर मालिश, तीनों प्रयोग इससे कर सकते हैं। और कोई बर्दाश्त कर सकता है तो ज्योतिषमती तेल आता है, माल कांगड़ी का तेल भी आप इसको कह सकते हैं। इस तेल से आप नशे ले सकते हैं, केवल नासिका में इसको डाल सकते हैं। तो ये भी बुद्धि विकासक है, याददाश्त बढ़ाने वाला तेल है, तो इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर की जहां तक बात है, अंगूठे के अंदर हमारे मस्तिष्क के सभी बिंदु होते हैं, अंगूठे के अंदर, दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में भी। इनको तेल लगा करके आप बहुत शक्ति के साथ मालिश कर सकते हैं अथवा वैसे भी पंपिंग कर सकते हैं। तो ये आपके एक्यूप्रेशर होते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं भाई इसमें और कौन सी क्रिया कर सकते हैं। तो षटकर्म के अंदर 2 मुख्य क्रियाएं होती हैं बुद्धि शक्ति विकासक। एक तो सूत्र नेति, हमने पूर्व में वीडियो बना करके डाली हुई है यूट्यूब पर ही, आप देख सकते हैं। सूत की नेति गर्म पानी के अंदर उबाल करके इसको गाय के घी से अथवा बादाम रोगल से चिकना करके और नासिका में डालते हैं, गले से निकाल लेते हैं, घर्षण करके बाहर निकालना। इसी प्रकार दूसरी नासिका से इसको नियमित आप करिए। जो इसको नहीं कर सकते, जल नेति कर लें। बाई नासिका से इसके अंदर गुनगुना पानी डालना होता है, सेंधा नमक मिला करके बाई नासिका से पानी डालते हैं, दाई से निकल जाता है, दाई से डालते हैं, बाई से निकल जाता है। तो ये दोनों षटकर्म की क्रियाएं विशेष लाभदायक हैं। इसके अतिरिक्त एक और क्रिया मैं आपको बताता हूं, स्टूल देना मुझे। आप किसी अंधेरे कमरे में बैठ जाइए, आपके घर का कोई अंधेरा कक्ष है, वहां पर आप बैठ जाएं और आपकी आंख की ऊंचाई की स्थिति में 3 फीट के लगभग एक देसी घी का दीपक आप रख लें और उस दीपक को सामने रखें और उस दीपक को जला लें। अंधेरे कमरे में बैठ करके उस दीपक की लो पर आप अपलक टकटकी लगा करके देखते रहें जब तक आपकी आंख से पानी ना गिरने लगे, आंख में जलन होने लगे, आंख से पानी गिरने लगे, तो थोड़ी देर आंख को बंद कर लें, विश्राम कर लें। पुनः आप दीपक की ओर देखिए। इस तरह आप 20 मिनट से प्रारंभ करें। पहले दिन आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट तक करेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 मिनट से एकाग्रता बढ़ाते 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 40 मिनट तक का पूर्ण त्राटक होता है। तो आप इस क्रिया का अभ्यास अनवरत करते रहें। इससे एकाग्रता, याददाश्त और किसी भी काम को करने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ती है। आप किसी विषय पर सोचते हैं तो बहुत तीव्रता से उस विषय को समझ लेते हैं। तो इस क्रिया को त्राटक बोलते हैं। आप ये भी अवश्य ही इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये थी षटकर्म की क्रियाएं। अब हम औषधियों की बात करते हैं। तो मेधावटी पतंजलि की बहुत पुरानी दवा है। 2-2 गोलियां, या छोटा बालक है तो 1-1 गोली सुबह शाम खाली पेट चबा करके गुनगुने पानी से, यदि आप चबा नहीं सकते हैं तो वैसे निगल लें, बहुत अच्छी गोली है। याददाश्त की बात हो, आपकी मस्तिष्क संबंधी कोई भी रोग हो, चिंता, एंजाइटी वगैरह, सब में ये जबरदस्त फायदा करती है। और भोजनों उपरांत मेमोरी ग्रिट, ये नई दवा आई है, लेटेस्ट है। इसके अंदर सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि की कुछ भस्में मिली हुई होती हैं। तो ये भी बहुत प्रभावकारी है। मेधावटी से भी एक्स्ट्रा इसके अंदर गुण है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भोजनों उपरांत 1-1 से 2-2 गोली लेनी होती है। तो इनका आप प्रयोग कर लेते हैं तो मैं समझता हूं इतना करने के बाद आपको याददाश्त से संबंधित कोई समस्या यदि औषधि के संबंध में है अथवा मानसिक कोई कमजोरी है, बुद्धि में कोई दुर्बलता है, तो हर प्रकार की दुर्बलता आपकी दूर होगी
और आप किसी भी विषय पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप याददाश्त अच्छी बना सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। यदि आपका कोई प्रश्न हो इस विषय में अथवा अन्य किसी प्रसंग में, तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 8950096227। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज करके आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्रश्न डाल दीजिए। धन्यवाद।